अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाजरीन, आज का ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 69 बन चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 70। इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ आसान सा उर्दू लिखना सिखाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको उर्दू लिखना सिखाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया, उसको दबा करके फिर बगल में ये बेल आएगा, उनको दबा करके ऑल कर दे, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और उस वीडियो को देख करके अपना तैयारी कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फिर वीडियो बनने के बाद आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, मतलब बातचीत करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं अकेलेपन। अकेलेपन में कौन कौन सा वर्ड आएगा? अकेलेपन मतलब कोई अकेलापन रहता है, तो अकेलेपन के अंदर अलिफ, काफ, या, लाम, या, पा, नून या पे बोलते हैं। आप लोग बोलते हैं पा नहीं होता, पे होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर, जैसे कि हम अलिफ बा बोलते हैं, हम जैसे बोलते हैं बा, पा, ता, टा। आप लोग बोलते हैं बे बोलिए, ते बोलिए, टे बोलिए, से बोलिए। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। उर्दू के अंदर कुछ मारूफ लफ्ज़ भी हैं, कुछ मजहूल लफ्ज़ भी हैं। ज़्यादातर मजहूल लफ्ज़ भी इस्तेमाल होते हैं उर्दू के अंदर। तो ये आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, या पा, बा, ता, टा, जिस तरीके से बोलना, जीम, चा, हा, खा, दाल, आप जिस तरीके से आप उस तरीके से भी बोल सकते हैं और इस तरीके से भी बोल सकते हैं, क्योंकि उर्दू के अंदर दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मारूफ और मजहूल। जैसे कि आप बोल रहे हैं, अब बे बोलिए। मैं कमेंट देखा हूँ, आप लोग भी देखे होंगे, कमेंट लोग करते हैं, आप बे क्यों, बा क्यों बोलते हैं, बे होता है, पा क्यों होता है, पे बोलते हैं, पे बोलिए। सबसे पहले अगर हम बा के ऊपर हम ज़बर लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम आपको लिख के बता ही देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे ये बा हो गया, इसको हम पा बोलते हैं, पा हो गया। इसके बगल में हम अलिफ दे दिए, फिर इसके बगल में हम अलिफ दे दिए, बा के ऊपर ज़बर दे दिए, पा के ऊपर ज़बर दे दिए। अब बताएं इसको हिज्जा आप किस तरीके से लगाएंगे? पहले ये बताइए, इसको हिज्जा हम किस तरीके से लगाएंगे? जब हम बा बोल रहे हैं, आप बे बोल रहे हैं, आप अपनी तरफ से बोलिए। मैं जानता हूँ मैं इसको हिज्जा किस तरीके से लगाऊंगा। बा अलिफ ज़बर बा। अब आप, मैं अपने हिसाब से बा अलिफ ज़बर बा। आपके हिसाब से अगर बे बोलते हैं तो बे अलिफ ज़बर, बे अलिफ ज़बर, फिर आवाज़ कहाँ जा रही है? बा की तरफ जा रही है। बे अलिफ ज़बर बा, ना कि ब्या, ब्या नहीं होता है। बा अलिफ ज़बर बा ही होगा। पा अलिफ ज़बर पा। अगर इसको हम पे बोलते हैं, पे अलिफ ज़बर, फिर उसकी आवाज़ कहाँ जा रही है? पे अलिफ ज़बर क्या होगा? पा ही होगा ना। पे अलिफ ज़बर पा। फिर प्या नहीं बोल सकते, प्या, पा अलिफ ज़बर प्या कैसे बोलेंगे? इसलिए अलिफ बा पा बोल सकते हैं, आप पे भी बोल सकते हैं, बा भी बोल सकते हैं, जिस तरीके से बोलना है बोलें। मेरा मकसद है उर्दू आपको वर्ड को समझने की, आप किस तरीके से बोलना है बोलें। लेकिन अगर हम लिखते हैं खातिर, तरह, प्यारा, बातें, तो वो लिखेंगे तो उसी तरीके से ना, बोलेंगे भी उसी तरीके से। अगर हम वर्ड को अलग अलग करके हम बोलते हैं, अलिफ बा पा ता, आप उसको अलिफ बे पे ते बोल दें, जिस तरीके से बोलना है बोल सकते हैं। लेकिन जब हम लिखेंगे और पढ़ेंगे, वो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से पढ़ा भी जाएगा, लिखा जाएगा। तो आपकी तरफ से भी मेरी तरफ से उसी तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन पढ़ा जाएगा जो मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ उस तरीके से पढ़ा जाएगा। लेकिन एक जगह मैं मार खा जाऊँगा, वहाँ कहाँ? हम जहाँ पे लिखेंगे पे, पे जहाँ पे हम लिखेंगे पा या ज़बर पे, वहाँ पे मैं मार खा जाऊँगा इस तरीके से। क्यों? आपके तरफ से ये आप वहाँ पे बोलेंगे पे, पे या ज़बर पे, मैं वहाँ पे क्या बोलूँगा? पा या ज़बर पे। तो दोनों तरीके से वहाँ पे आपकी बात सच निकलेगी, मेरी बात भी सच निकलेगी, लेकिन आपकी बात वहाँ पे मतलब हो जाएगा सही। और पा या ज़बर पे भी कहलाएगा, पे या ज़बर पे भी कहलाएगा। ये मजहूल लफ्ज़ हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ के लिए मैं बता रहा हूँ, अलिफ बा पा जो बोल रहे हैं, तो पा के बगल में, पे के बगल में हम अलिफ लगाते हैं और पे के जगह पे ज़बर देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? पा या ज़बर, पे या ज़बर पा ही कहलाएगा। खैर, वो आप भी उस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। मेरा मकसद है उर्दू लिखना आपको किस तरीके से सिखाना है, मेरा मकसद ये है। और मुझे भी कुछ बोलने में कहाँ पे मुअन्नस मुज़क्कर होता है, मैं इसके अंदर भी थोड़ा मिस्टेक हो जाती है बोलने के अंदर, माज़रत चाहता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं अकेलेपन। मैं कहाँ पे था? अकेलेपन। अकेलेपन के अंदर अलिफ का या, अलिफ काफ या लाम या पा नून, अकेलेपन। अलिफ काफ या, अके लाम या, अकेले पा नून ज़बर पन, अकेलेपन।
ये मैं आपको स्पेलिंग बता दिया हूँ। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं आपको स्पेलिंग बता दिया हूँ, मैं वहाँ पे इसको लिख के बताता हूँ। अकेलेपन के अंदर वो किस तरीके से वर्ड लिखा जाएगा ये समझें। अलीफ, काफ, यहाँ से या, यहाँ से लाम, फिर यहाँ से या, और यहाँ पे नुक्ता दे सकते हैं या के लिए, यहाँ भी नुक्ता दे सकते हैं। कौन से या के लिए? ये या के लिए। ये या तो ये आ ही गया, हम यहाँ पे नुक्ता देते हैं और ये काफ खिंच देते हैं। अलीफ, काफ, या काफ यहाँ तक, यहाँ से लेके या, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो उठाया हूँ लाम, फिर यहाँ से या, समझे? अलीफ अलग, काफ यहाँ से लेके यहाँ तक काफ, फिर यहाँ से लेके या का नुक्ते के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक लाम के लिए यहाँ थोड़ा उठाया हूँ, फिर यहाँ से हम या खींचें। क्या हो गया? अकेले। पा नून मिलेगा, या पे बोल दें आपके तरफ से। पा नून ज़बर पन, पे नून ज़बर पन, जिस तरीके से बोलना है बोलें, लेकिन हमको बोलना है वही पन ही होगा। पा नून ज़बर पन, अकेले पन। देखें, मसलक पे नहीं जाएं आप लोग, हमको उर्दू पढ़ना सीखना है, उर्दू बोलना सीखना है, मतलब उर्दू पढ़ना सीखना, उर्दू लिखना सीखना है, हमको इस पे जाना है, न कि मसलक पे जाना है। कुछ लोग फ़ोन करके भी बोल देते हैं आप कौन से मसलक पे हैं, हनफी हैं, वहाबी हैं, सुन्नी हैं, क्या मतलब ऐसे ऐसे बोल देते हैं। हमको उनसे क्या लेना देना, हमको पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है, हमको मसलक पर भी नहीं जाना है। हम बस मुसलमान हैं, बस इतना ही काफ़ी है। हम अल्लाह को मानते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी इबादत करते हैं, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। मसले मसाइल पर जाएंगे तो इसलिए हम लोग अभी तक पीछे हैं, हमको पढ़ने पे फोकस करना है बस। ये क्या हो गया? अकेलेपन। ठीक है, अब उसके आगे हम लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे आवाज़। क्या लिखेंगे? आवाज़। एक मेरे बड़े भाई का चैनल है आवाज़ अली अब्दुल्ला, चले उसी का हम नाम लिख लेते हैं उर्दू के अंदर, आवाज़ अली अब्दुल्ला। थोड़ा लंबा नाम है, उसका मैं नाम दे दूंगा, स्क्रीन पर शो कर दूंगा, आप लोग जा कर के उनको सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। वो हमारे बड़े भाई कुवैत के अंदर रहते हैं, उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे लिखते हैं अली, आवाज़ अली अब्दुल्ला, मेरे बड़े भाई का चैनल है आवाज़। आवाज़ के अंदर सबसे पहले मैं आपको स्पेलिंग बताता हूँ। आवाज़, अलिफ मद्दा आ, वाल ज़बर वा, जा साकिन, आवाज़। अलिफ मद्दा आ, वाल ज़बर वा, जा साकिन, आवाज़। अलिफ अलग, मद्दा अलग, वाव अलग, अलिफ अलग, जा अलग। क्या हो गया? आवाज़। अलिफ मद्दा आ, वाल ज़बर वा, जा साकिन, आवाज़। अली, अली अलिफ से नहीं होगा, आइन से होगा, अली। आवाज़ अली अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आइन से होगा। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं अली, आइन लाम या। क्या हो गया? अली। आइन यहाँ से लेके यहाँ तक आइन, यहाँ से लेके यहाँ तक टेढ़ा जो क्यों यहाँ तक लाम, यहाँ से लेके यहाँ तक या। अब देखें या का जो है शक्ल लास्ट में आ गया, ये क्या हो गया? या। इसको तो हम पहचान लिए, या हो गया। अगर यही या अगर बीच में आ गया, जिस तरीके से यहाँ पे बीच में आ गया या, तो बीच में आ जाएगा या शुरू में आ जाएगा तो उसको हम नुक्ते से पहचानेंगे। जैसे यहाँ पे नुक्ता आ गया, इस या के अंदर नुक्ता नहीं होता है, मतलब वो इसी तरीके से लिखाएगा अगर आखिर में आएगा तो। अगर बीच में आएगा तो यही आएगा, ये वाला या आएगा। बीच में आएगा तो ये वाला, शुरू में आएगा तो ये वाला, लास्ट में अगर या आएगा तो ये वाला या। वो ये कहाँ पे आएगा ये भी समझ लें। ये या आएगा, जैसे हम लिखते हैं, ये मिसाल के तौर पे के, काफ या ज़बर के के जगह पे ये वाला या इस्तेमाल होगा। अगर उसी जगह पे हम की कर देंगे तो के जगह पे हम की कर देंगे तो ये वाला या इस्तेमाल होगा, की। लेकिन जब शुरू में और बीच में या आएगा तो ये वाला या इस्तेमाल नहीं होता। ये या इस्तेमाल कहाँ होता है? आखिर में होता है, जो उनके बाद कोई वर्ड नहीं मिले, मतलब उसके बाद कोई हरफ उसके अंदर नहीं मिले तो ये या इस्तेमाल वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन ये के लिए के, जाते, आते, लाते, ये मतलब लंबे के लिए या इस्तेमाल होगा। अगर वही वर्ड को हमको नीचे झुकाना, की, करती, लाती, नीची, तो यो मतलब झुकाने के लिए ये या इस्तेमाल होगा, और थोड़ा लंबा खींचने के लिए ये या इस्तेमाल होगा। शुरू में और बीच में या आएगा तो यही या इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अंदर नुक्ता से हम पहचानेंगे, नुक्ते से। या के अंदर 2 नुक्ते होते हैं, वो भी नीचे, उससे हमको पहचानना है कि ये हाँ ये या है।
अगर वो लास्ट में आ गया मतलब गोल गोल आ गया तो हम समझ जाएंगे ये या है, उसके अंदर नुक्ते देने की ज़रूरत नहीं है। अगर लास्ट में आ रहा तो उसके अंदर नुक्ता देने की ज़रूरत नहीं है, शुरू में बीच में आ रहा तो उसके अंदर नुक्ता देना ज़रूरी है। अगर वो मैं बोला ना आते जाते काते लाते जो भी हो, अगर ये या इस्तेमाल होगा, इसके अंदर भी नुक्ता देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये जो नुक्ता दिया हूँ ये यहाँ या के लिए नुक्ता दिया हूँ, हम बीच में भी दे सकते हैं, यहाँ पे नीचे यहाँ भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन ये या नुक्ता उस या के लिए, न कि ये या के लिए। ठीक है। आवाज़ अली अब्दुल्ला, यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के अंदर आइन बा दाल अलिफ डबल लाम हा अब्दुल्ला, आइन बा दाल अलिफ डबल लाम हा अब्दुल्ला। और लाम अब्दुल्ला अल्लाह का जो नाम आ रहा है वहाँ पे तशदीद और खड़ा ज़बर हमको देना है अब्दुल्ला। जिस तरीके से अल्लाह होता लिखा हुआ लास्ट में अल्लाह लिख देंगे और आइन बा दाल दे देंगे, अब्दुल्ला हो जाएगा। इस तरीके से आइन यहाँ से बा और यहाँ से दाल, थोड़ा सा गैप हो गया, इसको मिलाना है। आइन बा दाल, अलिफ अलग, लाम फिर लाम, यहाँ से हा और यहाँ से तशदीद और ये खड़ा ज़बर थोड़ा ही देना है, यहाँ लंबा ज़्यादा हो गया है। आइन बा दाल अलिफ डबल लाम हा, क्या हो गया अब्दुल्ला। आवाज़ अली अब्दुल्ला, यहाँ पे थोड़ा बिंदा आ गया है, बिंदा नहीं रहेगा, आवाज़ अली अब्दुल्ला। ठीक है। अब हम लिख लेते हैं यहाँ नीचे, जैसे कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे बाज़ लोगों, क्या लिखेंगे बाज़ लोगों। बाज़ लोगों के अंदर बा आइन ज़ाद क्या होगा, बाज़ नहीं होगा, बाज़ मतलब अलिफ, बाज़ हलक से आवाज़ को निकालना है, बाज़ बा आइन ज़ाद साथ के बगल में जो ज़ाद होता है वो ज़ाद इस्तेमाल होगा, बाज़ लोगों। लाम वाव गाफ वाव नून गुन्ना लोगों। इसको लिखते हैं, यहाँ पर हम निशानी मार देते हैं क्योंकि यहाँ पे फलश का निशान आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पे गोल कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे वर्ड को नहीं लिखूँ, ताकि यहाँ पे लिखने के बाद फिर आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है। बाज़ बा आइन ज़ाद क्या हो गया बाज़, लाम वाव गाफ वाव नून गुन्ना, ये गाफ के लिए क्या हो गया बाज़ लोगों। अभी हम यहाँ पर लिखते हैं अच्छी और अच्छे, दोनों या इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वाला भी या और ये वाला भी या इस्तेमाल कर रहा हूँ, अच्छी अच्छे। फिर वीडियो को एंड करता हूँ। अच्छी के अंदर स्पेलिंग बताता हूँ, अलिफ चा दो चश्मिहा या गोल वाला या अच्छी के अंदर। फिर अच्छे के अंदर अलिफ चा दो चश्मिहा लंबा वाला या अच्छे। अब यहाँ पे लिखते हैं अच्छी, अलिफ ये चा या चे बोलते हैं, ये दो चश्मी हा और यहाँ से या, इस तरीके से ये क्या हो गया अच्छी। यहाँ पे हम तशदीद भी दे सकते हैं, अच्छी के अंदर ज़बर भी दे सकते हैं, ज़ेर भी दे सकते हैं, अच्छी मतलब ज़बर। तो यहाँ पे जो है ना ज़बर ज़ेर तशदीद नहीं होता है, मतलब सिर्फ हमको पढ़ना है, इसको हम मिटाते हैं। अच्छी के अंदर यहाँ पे तशदीद ही आएगा, लेकिन यहाँ पे उर्दू के अंदर होता नहीं है ज़बर ज़ेर पेश तशदीद जज़म वगैरह सब साकिन वगैरह सब नहीं होता है। अच्छी हो गया। अब हम लिखते हैं अच्छे, यही या हम गोल कर देंगे तो ये हो जाएगा अच्छे, अलिफ चा दो चश्मिया और ये या, यहाँ पे 3 नुक्ता दे देना क्योंकि चा के अंदर जिसको हम चे बोलते हैं, चे के अंदर 3 नुक्ते होते हैं। पा के अंदर भी 3 नुक्ता होता है और चा के अंदर भी 3 नुक्ता है, वो दोनों के अंदर नुक्ते नीचे होते हैं, लेकिन पा का शक्ल अलग है और चा का शक्ल अलग है। तो ये आपको इससे हरफ से पहचानना है। मैं थोड़ा थक गया हूँ क्योंकि मैं लगातार एक ही दिन में मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ। मैं आज फ्राइडे है, मैं इसी के अंदर सारी वीडियो में शूट कर लेता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता एक ही दिन के अंदर 2 3 4 वीडियो जो भी होता है मैं शूट कर लेता हूँ और रख लेता हूँ सेव करके, प्राइवेट करके। मैं एक दिन करके मैं छोड़ता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता। फ्राइडे के दिन मैं छुट्टी देता हूँ, बच्चे को पढ़ाता हूँ, उस दिन मैं छुट्टी देता हूँ और उसी के अंदर मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं बहुत देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। तो ठीक है, मैं मुख्तसर से मैं आपको लफ्ज़ में समझाया हूँ, आपको समझने में भी आपको आसानी हुई होगी। और जो मैं स्पेलिंग के साथ मैं बताया हूँ जोड़ तोड़ करके, जिस तरीके से भी मैं आपको बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसके लिए मुझे हौसला अफजाई के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं तो कम से कम अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप के अंदर आप लोग शेयर करें ताकि उनका भला हो सके। मैं मेहनत भरी वीडियो जो बनाता हूँ ताकि उनको भी कुछ हासिल इनसे हो सके। कुछ लोगों तक
मतलब वीडियो पहुंचती है लेकिन वो शेयर नहीं करते हैं। आप लोग, आपसे गुजारिश है कुछ सदका जरिया की नीयत से आप लोग शेयर कर दिया करें ताकि जिनको इनकी ज़रूरत है उन तक वीडियो पहुंचे, क्योंकि अभी टीचर नहीं मिल पा रही है उर्दू का। तो मैं सोचा कि इसे यही एक माध्यम, सोशल मीडिया ही एक माध्यम है जो वीडियो सब लोगों तक पहुँच सके। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखते हैं या नहीं पढ़ते हैं तो आप कम से कम शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों में या अपने ग्रुप के अंदर, ताकि वो लोग अपना तैयारी कर सके और उर्दू पढ़ने की। कुछ गैर मुस्लिम लोग भी, भाई भी हैं जो कि उर्दू से बहुत बड़ी मोहब्बत करते हैं और वो लोग उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग हैं, पंजाब से हैं, सिख सब हैं, बहुत सारे लोग हैं। कुछ पुलिस वाले सब भी हैं जो कि हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं और उर्दू लिखना सीख रहे हैं। इसलिए आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि उन लोगों तक वीडियो पहुंच सके और अपना तैयारी कर सकें और उर्दू लिखना सीख सकें। आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबा करके ऑल कर दें। और आप लोग कुछ डोनेट करना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ जा करके फ़ोन पे, पेटीएम पे, जिस सहारे से आप लोग डोनेट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।